Okay, so let's start with it. In our last class also we have discussed about this method ना, हमने last class में discuss किया था वैसे ये how to do calculation by using approximation method, calculation by using estimation use करके कैसे किया जाता है. Sir, Okay. your presenting is not visible. सो बाय यूजिंग एस्टिमेशन हाउ डू वी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो एस्टिमेशन के लिए ना तुम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट नंबर लाइन. तुम लोगों को नंबर लाइन पता होना चाहिए. देखो अगर मैं नंबर लाइन ना मैं 3 चीज़ों के लिए ड्रॉ करूँगा, फॉर 3 थिंग्स. एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा नियरेस्ट टेंस, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए, और एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिए, ठीक है. अब देखो इसको ना बहुत ध्यान से समझना कि नियरेस्ट टेंस के लिए मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, नियरेस्ट 100 के लिए मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोगों के लिए ना. जब तक तुम्हें नंबर लाइन समझ नहीं आएगा ना, तुम्हारे लिए एस्टिमेशन वाला कैलकुलेशन टफ रहेगा. तो देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं इधर ना, यहाँ पे. अब इस नंबर लाइन पे मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके 9 10 लाइक दिस. अच्छा तुम लोग ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख सकते हो, या तुम 11 से लेके 20 तक भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि बेटा ये जो 3 है, ये 3 0 के ज़्यादा पास में है या 10 के ज़्यादा पास में है, तो तुम लोगों को ईजिली पता लगेगा बाय यूजिंग नंबर लाइन कि सर 3 जो है 0 के ज़्यादा पास में है. ठीक है. अब अगर मैं इस नंबर लाइन को देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं 0 इसको 10 बना रहा हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है. अब मैंने तुमसे पूछा कि बेटा 13 के नियरेस्ट टेंस कौन सा है, नियरेस्ट 10 कौन है 13 के, 10 है या 20 है. तो तुम लोग बोलोगे कि सर 10 है, इट इज़ नियरेस्ट टू 13 के नियरेस्ट 10 आएगा. देन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा 18 के नज़दीक कौन आ रहा है, विच इज़ नियरेस्ट टू 18, यू विल से सर 20 इज़ नियरेस्ट टू 18. सो दैट मीन्स व्हाट, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के लिए आता है 13 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन मेथड, तो 13 के प्लेस पे तुम लोग क्या लिखोगे, फॉर 13 के प्लेस पे यू विल टेक 10, बिकॉज 13 के ज़्यादा नज़दीक कौन है 10. एंड देन इन प्लेस ऑफ 18 के प्लेस पे तुम लोग क्या लिखोगे, यू विल राइट 20, बिकॉज 10 is nearest to 13 and 18 is nearest to 20. So your answer will be what, 200. तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, it will be 200. That is your answer. देखो अगर लेकिन आता है इस तरह से 15 मल्टीप्लाई बाई 18, अब तुम कहोगे कि सर 15 तो बिल्कुल बीच में है, वो तो नज़दीक है 10 के भी और 20 के भी. तो ऐसे केस में क्या करना है बेटा, इस केस में ना हम दूसरे वाले नंबर के अकॉर्डिंग लेते हैं. दूसरा नंबर हमारा क्या है 18. अब 18 को चेक करो, 18 किसके ज़्यादा पास है, 18 इज नियरेस्ट टू 20. सो वी विल बी राइटिंग हियर 20 ओनली, हम यहाँ पे 20 लिखेंगे. नाउ देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 18 से 20 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है. तो इन दैट केस हम 15 को क्या कर लेंगे, इस 15 को हम डिक्रीज कर लेंगे. सो इट विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 10. हियर वी विल बी हैविंग मल्टीप्लाई बाय 10 and again our answer is what, 200. so that means what, it completely depends, जो हमारा ये 15 जहाँ पे भी 5 आ जाएगा ना, ये completely depend करेगा किस पे, दूसरे वाले पे. अब देखो नियरेस्ट 100 की बात करते हैं, नियरेस्ट 100. सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया 81 मल्टीप्लाई बाय
111, 81 मल्टीप्लाई बाय 111, ये क्वेश्चन है। नाउ 81 कौन सा 100 इसके सबसे ज़्यादा पास आता है? 81 के सबसे ज़्यादा पास आता है 100, एंड 111 के ज़्यादा पास में कौन आएगा? 100 आएगा या 200 आएगा? इन दोनों में से कौन ज़्यादा पास आएगा 100 के? सो 100. इट विल बी 100 अगेन। सो 100 into 100, our answer will be what? 10,000. 10,000. So this is how we approximation calculation we do. Estimation method, by using estimation method we do the approximation calculation like this. इस तरह से करना है। Just you need to remember कि किसके ज़्यादा पास आ रहे हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है। चलो देखो एक बार रोमन नंबर्स वाला फिर से देखते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था ना, वही चीज़ है, फिर से देखेंगे एक बार। रोमन न्यूमरल्स, ओके। अब देखो रोमन न्यूमरल्स में ना तुम लोगों को अच्छे से पहले पता होना चाहिए, जो आई सिंबल होता है, एक वी सिंबल होता है, देन एक्स सिंबल होता है हमारे पास, देन हमारे पास एल सिंबल होता है, देन सी होता है, देन एम होता है, एंड देन डी। दीज आर द सिंबल्स वी यूज इन रोमन न्यूमरल्स। आई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1, वी इज रिप्रेजेंट टू यूज टू रिप्रेजेंट 5, एक्स किसके लिए होता है? टू 10, देन एल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू 50, 100, then 500. Okay, that means we are using here m for 500 and then d for 1000. बस एक चीज Sir, रोमन D500 न्यूमरल्स में होता है। ध्यान रखना बेटा, ओके, एक चीज ध्यान रखना रोमन न्यूमरल्स में। सर D500 नहीं होता ओह सर? सॉरी, हाँ यहाँ पे d जो है d for 500 एंड देन m for 1000, ओके, m for 1000, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था। देन सी, एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये d है, ये m है, कभी भी ना जो ये v है, इसको v को लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, l को लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, और d को लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है। दैट मीन्स व्हाट? हम लोग कभी भी v, l और d को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। वी नेवर सब्ट्रैक्ट v, l एंड d। इनको कभी भी क्या नहीं किया जाता है? आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, ये नहीं सब्ट्रैक्ट होते, ओके। इनको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मीनिंग होता है? देखो इसको समझो ध्यान से। कई बार क्या होगा, तुम्हारे पास आ गया मान लो 25, अब 25 लिखना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर मैं x और x करके ये 30 हो गया, और मैं v को लेफ्ट साइड लिख के दैट मीन्स 30 में से 5 माइनस कर दूंगा। तो बेटा v माइनस होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये वाला नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको नहीं करना है। तो इसकी जगह पे क्या करना है, तुम v को ऐड करोगे। बट यू विल बी राइटिंग 2 times x and then v, sir, x for 10 and then v for 5, so 25। that means अगर तुम लोगों को देखो, एक नंबर फिर से लेता हूँ, सपोज 83 लिखना है, 83। अब तुम 83 के लिए क्या करोगे? यू कैन ईजिली राइट l इज फॉर 50, देन x, देखो l x मीन्स 50, 60, 70, 80, देन 1 2 3। एक और चीज हमेशा याद रखना, नेवर रिपीट अ सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 टाइम्स सिंबल रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 3 टाइम्स से ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करना है कि अगर तुम्हारे पास आ गया 94, सपोज एक सिंबल आता है, नंबर आता है 94, उसको लिखना है रोमन में, तो तुम लोग ऐसे नहीं करोगे, ये वाला नहीं करना है। एल सर x ले लेंगे, एक बार और x लेंगे, और एक बार और कि सर 50, 60, 70, 80, 90, और उसके बाद आई। ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो तुम लोगों को करना क्या है इस सिचुएशन में? देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास C। ये आ गया तो तुम्हें C लेना है, ठीक है। कभी भी मैंने बताया 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो तुम क्या लोगे यहाँ पे? फर्स्ट यू विल टेक C, ठीक है। अब C क्या हो गया?
सी का मतलब है सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100, 100 हो गया हमारे पास। 100। ठीक है, अब देखो जब हम प्लस करते हैं तो हम राइट साइड सिंबल्स को लिखते हैं और माइनस करते हैं तो हम लेफ्ट साइड। सो सी में से हम 10 माइनस कर देंगे। देखो 100 में से 10 माइनस हो गया तो अभी हमारे पास ये क्या बना है, एक्स सी मीन्स 90, 90। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें हम 1 को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा। सो एक्स सी वी, ये हो गया 95 और v में से 1 माइनस आगे 1 करना लिखना पड़ेगा, सर। यहाँ पे 1 माइनस होगा तो अब ये क्या बन गया हमारा 94। तो इस तरह से तुम 94। लोगों को ध्यान रखना है कि सिंबल कहाँ पे लगना चाहिए कहाँ पे नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखना खुद से। तो एक्सरसाइज 1.2 9th क्वेश्चन, दिस इज द डाउट। सो टू स्टिच अ शर्ट, देखो इसने बोला है कि एक शर्ट को मतलब सीलने के लिए, उसको बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए हम लोगों को। देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे लिए सिंपल रहेगा ये। यस, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज। Okay, this is the question we are having. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. देखो एक शर्ट को बनाने के लिए ना हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए फॉर वन शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कितना क्लॉथ, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये क्लॉथ चाहिए टू स्टिच अ सिंगल शर्ट। एक शर्ट बनानी है तो इतना कपड़ा चाहिए। अच्छा देखो ये पूरा डाटा ना हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, मीटर में भी है सेंटीमीटर में है। सो दैट मीन्स व्हाट, हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेटा इसको, हम इसको पूरे को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। ओके अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यू नो दिस थिंग, तुम लोगों को अच्छे से पता है 1 मीटर इज हाउ मेनी, 100 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स व्हाट, 2 मीटर विल बी हाउ मच, 2 मीटर विल बी 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर विल बी 200 सेंटीमीटर। ओके नाउ सी दिस इज 200 सेंटीमीटर, ये वाला 200 आ गया, किसकी जगह पे आया, 2 मीटर की जगह पे, प्लस अभी हमारे पास ये वाला 15 सेंटीमीटर भी बचा हुआ है। सो 15 सेंटीमीटर ये वाला, तो टोटल कितना आ गया, दैट इज 215 सेंटीमीटर। ओके 215 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट, अगर एक क्लॉथ को, एक शर्ट को स्टिच करना है, एक शर्ट बनानी है, दैट मीन्स एक शर्ट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, वी नीड 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अच्छा हमारे पास टोटल देखो, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हमारे पास जो टोटल क्लॉथ्स हैं, कितना ज़्यादा कपड़ा है हमारे पास, टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ जो हमारे पास है लेंथ, टोटल क्लॉथ्स लेंथ कितना है, 40 मीटर। अच्छा हम इस 40 मीटर को भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो हमारा ऊपर वाला आंसर किस में है, इन सेंटीमीटर। ये जो ऊपर वाला आंसर है ना, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अगेन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 100, सो 40 में कितना आएगा, 40 इंटू 100, सो दैट विल बी 4000 सेंटीमीटर। कितना आया, 4000 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एक शर्ट के लिए चाहिए 215 सेंटीमीटर और हमारे पास टोटल है 4000, तो कितनी शर्ट हम बना सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा, टोटल कितनी शर्ट बना सकते हैं और कितना बचेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल डिवाइड 4000 को डिवाइड करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 215, इसको डिवाइड करेंगे फॉर व्हाट, फॉर नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट हम लोगों को चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। सो 4000 डिवाइडेड बाय 215,
तुम लोग चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से। देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, देन ऊपर वाले को भी करेंगे, इसको भी 5 8 जा 40 एंड देन 2 जीरोज, 5 8 जा 40 2 जीरो, कैंसिल आउट करना है, मतलब डिवाइड किया है। देखो 4000 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 800, 215 को 5 से डिवाइड किया, हाउ मच वी आर गेटिंग 43। ओके, नाउ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 800 डिवाइडेड बाय 43। ओके, नाउ वी विल डिवाइड, अब हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 43 से 800 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो कहाँ गया हमारा ये 43। ओके, 43 से 800 को डिवाइड, तो 800 डिवाइडेड बाय 43। नाउ 43 1 जा 43, कितना बचा 37, देन 1 जीरो इज देयर, इस जीरो को इधर ले आएंगे नीचे। सो अब ये कितने पे जाएगा 8, 8 3 जा 24, यस 8 पे जाएगा, देन 8 4 जा 32 प्लस 2 36। ओके, सो 6 is remaining, that means what, how many shirts we can make, कितनी शर्ट्स बना सकते हैं हम 40 मीटर क्लॉथ से, 18 शर्ट्स, कितनी बनाएंगे 18, टोटल 18 शर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, 18 शर्ट्स बना सकते हैं। और कितना क्लॉथ हमारे पास बचेगा फिर भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिमेनिंग, इतना क्लॉथ रिमेनिंग रहेगा जो कि बच जाएगा। ओके, डिवाइड करके, बस सिंपली डिवाइड करके हम लोगों को पता लग रहा है कि कितना क्या बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग क्लॉथ कितना है, कितना हमारे पास, कितनी शर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट क्या करना है विद सेम यूनिट्स, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में किया तो 215, देन 40 मीटर टोटल क्लॉथ 4000 सेंटीमीटर, देन उसको डिवाइड करेंगे एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर। हाउ मेनी शर्ट्स वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग 18 शर्ट्स इन टोटल एंड 6 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिमेनिंग, 6 सेंटीमीटर क्लॉथ फिर भी बच जाएगा। एक बार इसको देखो, हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है इधर। क्या किया, जब 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 3 जा 24, 2 कैरी जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस 2, ये कितना आएगा 3 4। So now if you will minus 10 minus 4 it will be 6 and 6 minus 4 it will be how much, you are getting 2. Okay, so that will be 26, यहाँ पे जो आना चाहिए ना, ये 26 सेंटीमीटर लिख सकते हो तुम इसको, यहाँ पे ये क्लोथ्स रिमेनिंग रहेगा बेटा तुम्हारे पास। तो देखो नेक्स्ट डाउट जो है श्रीधर, वो है 52813491, हम इसको लेके चलते हैं 5281 एंड 3491, ये मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग एस्टिमेशन, एस्टिमेशन यूज करना है बेटा 3491। ठीक है, अब देखो 5281, हम नियरेस्ट 1000 देखते हैं, नियरेस्ट 1000। अब ये 5281 है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक 5000 के ही आएगा ये, इट इज़ नियरेस्ट टू 5000 ओनली। ओके, मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाला जो है नियरेस्ट 1000, आई एम सीइंग ओनली नियरेस्ट 1000, तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक देखो 3491, इट इज़ नियरेस्ट टू 3000 ओनली, क्योंकि अगर वो 3500 से बड़ा होता तो वो जाता 4000 के नज़दीक। सो 5 3 जा 15, देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 5 3 जा 15, हाउ मेनी जीरोज आर देयर देन टोटल 1 2 3 4 5 6, सो you will put 6 zeros, so this will be your answer by using what, nearest thousands यूज करके तुम्हारा ये आंसर आ सकता है। देखो एक और एस्टिमेशन वाला जो है ना, ये 12,904 2888। ओके, तो हम इनको ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास है 12,904
and the next one is we are having 2888. okay, 2888. 2888. हाँ 2888, 2888, दिस इज़ द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग। अच्छा देखो, इसने बोला है कि एस्टिमेशन यूज करना है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, तुम लोगों को ऐड करना है बट डायरेक्टली नहीं करना है, एस्टिमेशन। सो 12,904 इट इज़ नियरेस्ट टू 13,000। किसके ज़्यादा नज़दीक है वो? 13,000 के, इसको 13,000। एंड 2,888 इट इज़ नियरेस्ट टू 3,000, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 3,000 के। सो 13 प्लस 3 कितने थाउजेंड हो गया? 16,000। सो दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। तुम लोगों को बस ये चेक करना है किसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। सो इट इज़ नियरेस्ट टू, ये वाला नज़दीक आया 13,000, ये वाला किसके ज़्यादा नज़दीक आया? 3,000। सो 13 प्लस 3 16,000 इज़ द आंसर। One more doubt we have got. See, in sixth question, what is given? A machine on an average manufactures 2825 screws a day. एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है मशीन? 2825। देखो, एक दिन में कितने स्क्रू बनाए? 2825, इतने स्क्रूज बनाती है। देन in the month of January it is asking how many screws it will produce in the month of January. जनवरी में कितने बनाएगी? अगर देखो एक दिन में उसने जो स्क्रू बनाए 2825, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में कितने बनाएगी? वी विल मल्टीप्लाई, सिंपली जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर 5282। okay, then you will multiply by 3, 575. हाँ, so you will multiply by 3 now. So 3 5 ja 15, 3 2 ja 6 plus 1 7, then 3 8 ja 24 plus 1 24 here, and then 3 2 ja 6 plus 2 8. So this is, you just add 5 7 8 plus 7 15, 4 plus 2 6 7, and then 8. That means what? In the month of January, जनवरी के मंथ में, क्योंकि हमारे पास जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज। ओके, जनवरी में 31 डेज। सो वन डे में कितना बनाया? 2825। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी 31 डेज आर देयर, तो टोटल कितने स्क्रूज बनाएगा? 87,575 टोटल इतने स्क्रूज बनेंगे। एक बार सेवंथ और देखो, यहाँ पे सेवंथ में क्या दिया हुआ है हमारे पास? इन सेवंथ क्वेश्चन इट इज गिवन अ मर्चेंट हैड टोटल 78,592 विद हर। उसके पास देखो टोटल, उसके पास कितना अमाउंट है? 78,592। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको टोटल अमाउंट करके कि उसके पास टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज 78,592। This is what? This is the total amount. This is total amount. Total amount. Okay, you can write it here. This is the total amount a merchant is having, 78,592. Now, C placed an order for purchasing 40 radio sets. 40 radio sets उसने मंगाए, कितने? 40 at 1200 each। देखो उसने टोटल कितने नंबर ऑफ रेडियोज मंगाए? नंबर ऑफ रेडियोज 40 रेडियोज मंगाए, और एक रेडियो की वन रेडियो, एक रेडियो के लिए कितना पे करना है? 1200। तो देखो बेटा उसने 40 रेडियोज टोटल मंगाए हैं, टोटल इतने रेडियोज मंगाए हैं। अब एक रेडियो के लिए, सिर्फ एक रेडियो के लिए 1200 पे करना है, तो फॉर 40 रेडियोज के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 40 रेडियोज के लिए उसे पे करना पड़ेगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, सो दैट विल बी 48,000। दैट मच सी हैज टू पे। उसको 40 रेडियोज के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा।
टोटल उसके पास कितना अमाउंट था 78,592, तो उसके पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग के लिए माइनस करेंगे 30,000 सर 78,592 माइनस 48 48,000 48,000 माइनस कर देंगे हम लोग, जीरो जीरो, 30,592. so it will be 2, then 9, then 5, okay, then 0 and then 3. so कितना उसके पास टोटल अमाउंट बच जाएगा 30,592 रुपीज। इतने रुपए उसके पास बाद में बचेंगे जब वो 40 रेडियो खरीद लेंगे।